जिन विचरे हमारे ध्यान में। इस गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर आज हम सब पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी इकट्ठे हुए हैं। यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि पूज्य गुरुदेव श्री ने जब यात्राएं आरंभ की थी सिद्ध क्षेत्रों की, तो वो सबसे पहले इस गजपंथा क्षेत्र पर पधारे थे। ऐसे बहुत कम तीर्थ क्षेत्र हैं कि जहाँ पर अपने मुमुक्षुओं का ऐसा स्वतंत्र कोई जगह है कि जहाँ बैठकर अपन गुरुदेव श्री के गुणानुवाद भी गा सकते हैं और उनके द्वारा बताया गया तत्व ज्ञान भी की चर्चा भी कर सकते हैं। अन्यथा तो अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर हमें दर्शन पूजन की सुविधा भी समझ लो किसी दूसरों की कृपा से प्राप्त करनी पड़ती है। गजपंथा है, सोनागिर है, अब सम्मेद शिखर में भी इस तरह का प्रयास हो रहा है, पूर्णूर हिल में है, द्रोणगिरी में हुआ है। तो ये अपने ऐसे स्थान हैं कि जहाँ सभी यात्री वहाँ पहुँचते हैं। तो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभाव से जो स्थान बने हैं और जो तत्व ज्ञान जगत के सामने परोसा जाता है, तो उन्हें भी उनका परिचय प्राप्त होने का अवसर मिलता है। ये तो आप देखते ही हैं कि नीचे धर्मशाला में ठहरने वाले लोग भी यदि ऊपर यात्रा को जाएंगे तो ये बिल्कुल बीच में आता है और इसकी यात्रा भी वे करेंगे ही, और ये जानकर सबको प्रसन्नता होगी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, यहाँ से 7 बलभद्र समझते हैं, 63 शलाका के महापुरुष होते हैं, जिसमें 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र आदि शामिल होते हैं। तो ये जो बलभद्र हैं, 9 बलभद्रों में 7 बलभद्र यहाँ से मोक्ष गए हैं। ये समझ लो बलभद्रों की मोक्ष भूमि है। और इसका नाम जो गजपंथ पड़ा है, आगे जो नदी है और इधर जंगल है, ये जंगल में हाथी रहते थे, ऐसा जंगल था। और उस नदी में पानी पीने के लिए वो हाथी यहाँ से गुजरते थे, झुंड के झुंड। इसलिए इसका नाम गजपंथ पड़ गया, हाथियों के जाने का रास्ता, है ना। ऐसे इस गजपंथ तीर्थ क्षेत्र पर अपन पूज्य गुरुदेव श्री के उपकार दिवस के रूप में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वास्तव में उनका जीवन चरित्र क्या है, वे कहाँ पैदा हुए, उन्होंने क्या किया, कहाँ रहे, कैसी क्रांति की, उससे हम बहुत कुछ परिचित भी हैं, और वो परिचय उनका वास्तविक परिचय नहीं है। आज से 51 बरस पहले बता ना तीर्थ यात्रा पे आए थे, तो 51 बरस पहले यहाँ से वे चांदखेड़ी गए थे। मुझे घटना याद आ रही है, और तब हम उनके पास चांदखेड़ी पहुँचे थे। और उस वक्त मैंने देवसाज गुरु की पूजन लिखी थी और उसमें उन्हें वो भेंट की थी। उसमें मैंने ऐसा लिखा था पूजन में कि पहले पेज पर कि उन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के कर कमलों में सादर समर्पित कि जिन्होंने इस कलिकाल में हम जैसे पामर प्राणियों को क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझाकर अनंत उपकार किया है। तो वो मैंने किताब उन्हें दी, देवसाज गुरु पूजन, वो सन 56-57 की लिखी हुई है, 51 वर्ष पहले की। तो उन्हें उसे देखकर इसमें लिखा था ना, क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझाया,
बोले तुम क्रमबद्ध पर्याय को जानते हो? मैंने कहा हाँ जानते हैं। बोले सोनगढ़ आना, वहां अपन बहुत बात करेंगे। उन्होंने हमें वहां आमंत्रण दिया, हमने स्वीकार किया और उसके बाद वहां से वे कोटा गए। हम भी उनके साथ साथ कोटा गए। कोटा की उस सभा में पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में 2 विद्वानों को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, 15-15 मिनट, जिनमें एक थे बूंदी वाले पंडित गेंदालाल जी। शायद आप लोग उनका नाम भूल गए हों, जानते नहीं हो, बहुत कम लोग जानते होंगे, मेरे से काफी बुजुर्ग थे। एक मैं था, जिसे 15 मिनट गुरुदेव की सभा में उस समय बोलने का मौका मिला था जब मेरी उम्र 22 वर्ष की थी। मुझे आज भी याद है कि मैंने पहला वाक्य कहां से शुरू किया था। मैंने कहा ये असली कांजी स्वामी ये नहीं है, गोरे भोरे चेहरे वाले, चमकता हुआ चांद जैसा जिनका मुखमंडल है, ये कांजी स्वामी नहीं है। कांजी स्वामी तो वो हैं जो वहां बुक स्टॉल लग रहा था सामने ही। असली कांजी स्वामी तो वो हैं, आप उसका दर्शन कीजिए, उनके साहित्य को आप पढ़िए तो वो कांजी स्वामी क्या हैं ये आपको पता चलेगा। ये तो देह का परिचय है, ये तो देह के दर्शन है। जिस देह से भिन्न भगवान आत्मा की चर्चा सारी जिंदगी जो व्यक्ति करता रहा हो, उसका गुणगान भी और हम उन देह की तरफ से गाएं, इसमें क्या दम है? जयसेनाचार्य ने समय सार की टीका में एक वाक्य लिखा। देशनालब्धि का प्रसंग चलता है ना, कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि भैया तीर्थंकर का वियोग हो गया है, आचार्य भगवंत भी आज नहीं है, तो हम मुक्ति का मार्ग कैसे प्राप्त करें? इस प्रश्न का उनने उत्तर दिया कि तू तीर्थंकर के समूह शरण में भी जाता तो वहां भी तुझे उनकी देह के ही दर्शन होते, तो पुद्गल वाली देह के ही दर्शन होते, और उनकी पुद्गल की बनी हुई मूर्तियां तो यहां भी उपलब्ध हैं। क्या फर्क है? और रही बात जो समूह शरण में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आता है, वो तो आज भी ज्ञानियों के मुख से हमें प्राप्त हो रहा है। देशनालब्धि के पूरे अवसर हमें प्राप्त हैं। समूह शरण में देशना प्राप्त करके जो आत्मदर्शन करते हैं, जिसकी चर्चा अपन ने अभी देवलाली में 5-6 दिन तक लगातार की देशनालब्धि के बारे में, तो वो ही उनकी वाणी कुंद ने लिखा ना, हमारे गुरु पर्यंत वहां से चली आई। अमृतचंद लिखते हैं कि महावीर से चली आई और आते आते हमारे गुरु पर्यंत, कुंदाचार्य के गुरु पर्यंत अथवा अमृतचंद्राचार्य के गुरु पर्यंत, और हम कहें तो हमारे गुरुदेव के पर्यंत, जो अविच्छिन्न धारा के रूप से आज हमें उपलब्ध है। इसलिए हमें जिन वाणी का वियोग नहीं है, तो जिन वाणी का वियोग नहीं है तो तीर्थंकरों का भी वियोग नहीं है। कभी कभी मैं कहता हूं कि आज का जमाना भगवान महावीर के जमाने से भी बहुत अच्छा है। क्यों अजित भाई, क्या बात? महावीर के जमाने से अच्छा? ये तो अतिरेक नहीं है। इसलिए अच्छा है कि महावीर के जमाने में ये वीडियो नहीं थे, ऑडियो नहीं थे। यदि होते तो क्या होता? क्यों कि भगवान महावीर की आचार्य परंपरा में जो इतने पंथ खड़े हो गए हैं,
दिगंबर, श्वेतांबर, अब कितने गिनाए जिनका कोई अंत नहीं है, क्योंकि रोजाना एक नया पंथ खड़ा होता है। अरे कुमार जी, इतने भेद हो गए हैं, वे नहीं हो सकते थे। क्यों कि किसी बात पर मतभेद होता तो कहते कि उनका वीडियो कैसेट सुन लो, देखो महावीर स्वामी ने क्या कहा, दिगंबर धर्म सही है कि श्वेतांबर धर्म सही है। ये तो कोई झगड़े की बात है नहीं कि उनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, कि बाल बच्चे हुए थे कि नहीं हुए थे, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। उनके नहीं हुए थे, उनकी नहीं हुई थी शादी, तो आदिनाथ की हुई थी, शांतिनाथ की 96,000 हुई थी, क्या फर्क पड़ता? कोई उनके तीर्थंकरत्व में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हम तो शादियों के पुजारी थोड़ी हैं। हम तो जो शादी जिनकी हुई थी वे छोड़कर नग्न दिगंबर दशा धारण करके पूर्ण बीतरागी सर्वज्ञ बने, हम तो उस भगवान के उपासक हैं। और उस समय उन सभी तीर्थंकरों में कोई अंतर नहीं था। यदि आज वो हमें उपलब्ध होते तो इतने पंथ नहीं होते, और इन पंथों में बंटने से हमारी संख्या में भी बहुत ह्रास हो गया। तो उस वक्त हम 1 करोड़ नहीं होते, 10-20 करोड़ होते। क्यों? क्योंकि उनके निर्माण पधार जाने पर, धीरे धीरे द्वादशांग वाणी का भी लोप हो जाने पर, केवली और सुत केवलियों के चले जाने पर जो स्थिति बनी, उनसे ये संघ विभक्त हुआ महावीर का। क्यों? लेकिन आज का समय इतना महान है कि पूज्य गुरुदेव श्री के सैकड़ों घंटों के वीडियो कैसेट हमारे पास उपलब्ध हैं, और 8,000 से भी ज्यादा घंटे के ऑडियो कैसेट उपलब्ध हैं, और 20,000 पेजों से ज्यादा उनमें कैसेटों के आधार पर लिखा हुआ उनका साहित्य उपलब्ध है ना। वो तो हम कह सकते हैं कि महावीर ने क्या कहा था, 615 इतने वर्ष तक तो एक अक्षर लिखा ही नहीं गया। फिर लोगों ने जब सभी लुप्त हो गए द्वादशांग, तब अपने अपनी स्मृति के आधार पर लोगों ने लिखे, तो 1000 प्रश्न खड़े होते हैं उनकी प्रमाणिकता में। क्या? लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री की तो बात नहीं है ना, ये तो सब चीज उपलब्ध है ना। 8,000 घंटे क्या होता है, सारी जिंदगी निकल जाए तो तुम आदि से अंत तक उनके प्रवचन सुनकर समाप्त नहीं कर सकते। और अपनी अपनी पोजीशन उठा के देखना कि आप क्या करते हो, 1 घंटे 2 घंटे भी सुनते हो भैया दिलीप भाई हैं? क्या सुमन भाई? इतनी सामग्री उनकी उपलब्ध है, हजारों पेज उनके उपलब्ध हैं, और 500 से अधिक विद्वान उनकी बात समझाने के लिए आपको उपलब्ध हैं। जो परिसर में जाते हैं ना, जिनकी लिस्ट छपती है अपने यहाँ, जो गुरुदेव के समय से परंपरा चली आ रही, जब आत्मधर्म वहां से निकलता था पहले तो उसमें छपते थे। क्यों? और गुरुदेव की आज्ञा से जानते थे कि नहीं जाते थे, बाबू भाई सब व्यवस्था करते थे। और उसके बाद जो स्थितियां बनी तो टोडर मल स्मारक उसकी व्यवस्था करने लग गया, है ना। और वो सब तक जाते हैं तो गुरुदेव की वाणी सुनाने जाते हैं, कोई दूसरा काम। वे क्या है इसे मत देखो। जैसे हम कहते हैं हम सर्वज्ञ की वाणी सुनाते हैं, ऐसे वो गुरुदेव की वाणी सुनाते हैं। उसके विरुद्ध कहें तो हम माने कि भाई ये उनके नहीं है। जब उनके अनुसार बोलते हैं तो समझ लीजिए इतने विद्वान उनकी वाणी को उपलब्ध कराने के लिए आपको प्राप्त हैं। कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं। ये बात मैं इसलिए भी कहता हूं, हम अश्रद्धा से शुरू करेंगे महावीर, तो हर गांव में तो ना गुरुदेव श्री पहुंच सकते थे और ना उनके बेअन्नाई विद्वान, कि जो
समझ लीजिए जिन्हें समाज प्रमाणिक रूप से उनके अनुयायी मानती है, हर एक को उपलब्ध हो सकते हैं। वे जाएंगे तो 2-4-5 गांव में ही जाएंगे, 10 गांव में जाएंगे, 50 होंगे तो 50 में जाएंगे। लेकिन देश में कोई 85 गांव थोड़ी हैं, और अपने विद्वानों को बुलाने वाले 500 हैं ना, वे हमारे प्रतिनिधि हैं कि नहीं हैं? क्यों? एक दफे ऐसी बात आई थी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वे उनका स्वर्गवास हो गया। जब तक वो जिंदा थे तब तक तो मैं नाम लेके भी कहता था, लेकिन अब स्वर्गवास के बाद नाम नहीं लेना चाहता हूं। अभय कुमार जी, मैं मालूम है अभय कुमार जी कि मेरे ऐसे उनने आके कहा, बस गुरुदेव श्री की वाणी, गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान बस एक व्यक्ति के पास उपलब्ध है। क्या उनका गजब करते हो? किसके पास उपलब्ध है वो एक में किसका नाम था ये भी मैं नहीं बताऊंगा। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्रमबद्ध पर्याय एक गुरुदेव श्री का माल है कि नहीं है, जगत के सामने उसने प्रस्तुत किया। तो जिनकी श्रद्धा क्रमबद्ध पर्याय में अखंड रूप से है, उनके पास गुरुदेव श्री का माल है कि नहीं? बताओ। न मानो हमको ऐसा लगता है कि यदि सबके पास वो माल है, हम ये मान लेंगे तो हम स्पेशल कैसे रहेंगे? अपनी स्पेशलिटी के लिए और किसी के पास नहीं है। 5 लाख लोगों के पास है, ये मानने में आनंद है कि किसी के पास नहीं है। अब मैंने कहा वो एक जिनके पास था वे भी चले जाएंगे जब मैंने कहा था, और आज चले भी गए हैं, तो अब तो किसी के पास वो माल रहा ही नहीं है। तो काय को ये सब आडंबर कर रहे हो? क्या है जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये नेगेटिव थिंकिंग है? उनका माल उनके 8000 कैसेटों में है, उनका माल उनके साहित्य में है, उनका माल उनकी परंपरा के हिसाब से लिखे गए। जैसे आत्मधर्म आज भी निकलता है ना, भीतरा विज्ञान आज भी निकलता है ना, और अखबार आज भी निकलते हैं ना, तो उनमें उन्हीं की वाणी निकलती है ना, उनके अनुसार बताया गया तत्व ज्ञान निकलता है। वो उनका माल नहीं है, उन्हें कंगाल क्यों बनाते हो? यदि इस सब पर हम ये कहेंगे कि उनका माल नहीं है तो फिर क्या रह जाएगा ये बताइए मुझे बाकी। क्योंकि उनको गुजरे तो 28 वर्ष हो गए, उनके सामने भी लिखा गया उसमें, और बाद में भी बहुत लिखा गया उनके कष्टों के आधार पर भी, क्यों, उनके तत्व ज्ञान के आधार पर भी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी ये वाणी है जो उन्होंने तत्व ज्ञान दिया, असली कांजी स्वामी क्रमबद्ध पर्याय हैं, असली कांजी स्वामी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हैं, असली कांजी स्वामी उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त से नहीं होता है, और व्यवहार का विषय से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। परम शुद्ध निश्चय में के विषयभूत भगवान आत्मा के अनुभव से ही आत्मा का अनुभव होगा। इसका नाम कांजी स्वामी है। गुजरात में एक परंपरा है, वैसे हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, लेकिन ज्यादा चेहरे तो गुजराती ही हैं, क्यों है ना? मुझसे लोग पूछते हैं तुम कौन हो, क्यों तुम कौन हो? बोलो मैं आपसे पूछता हूं कमल जी क्या बताऊं, यूपी में पैदा हुआ तो यूपी का हूं, मध्य प्रदेश में पढ़ा लिखा तो मध्य प्रदेश का हूं, मध्य प्रदेश में बहुत दिन रहा, क्यों मध्य प्रदेश की सारी जैन समाज में मैं घुला मिला हूं, मध्य प्रदेश का हूं। सारे मेरे बच्चे मध्य प्रदेश में पैदा हुए इसलिए मैं मध्य प्रदेश का हूं। 40 साल से जयपुर में रहता हूं इसलिए मैं राजस्थानी हूं, क्यों? मेरे बच्चे 25 साल से बंबई में रहते हैं इसलिए मैं महाराष्ट्रियन हूं, और पूज्य गुरुदेव श्री का माल मेरे पास है इसलिए मैं गुजराती हूं। बोलो कहां का हूं मैं?
मैं गुरुदेव श्री का हूं कि नहीं हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक बात मैंने अभी लिखी है, शायद कुछ दिनों में आपके हाथ में आ जाएगी। कि पूज्य गुरुदेव श्री यदि इस ठेठ काठियावाड़ी गुजराती में समय सार का मर्म नहीं खोलते तो एक छठवीं क्लास व्यापारी सिर्फ गुजराती मीडियम से पढ़े थे, ऐसे ही थे ना उनकी सभा के श्रोता, तो ना ये समय सार का मर्म समझ सकते थे। कितने लोगों की भाषा है गुजराती? 4 करोड़ 5 करोड़ इतने ही तो होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना। तो उन्होंने कुंद कुंद की बात को 4 करोड़ की भाषा में रखा। क्यों? जगत के सामने। और हमने उस कुंद कुंद की बात को और कांजी स्वामी की बात को 70 करोड़ लोगों की भाषा में रखा। हमने कोई छोटा काम किया है? क्यों? उस सारे माल को हिंदी भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया। उनके प्रवचन रत्नाकरों का हिंदी अनुवाद करके छपाकर, क्यों, अपने व्याख्यानों द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा इस 70 करोड़ लोगों की भाषा है। ये तो हिंदी भाषा भाषी हैं, और बाकी ऐसा कोई हिंदी भाषा भाषी में नहीं मिलेगा 70 करोड़ में 7 लाख आदमी भी कि सब गुजराती समझते हो। और गुजरातियों में 7,000 भी ऐसे नहीं निकलेंगे जो हिंदी बिल्कुल ना समझते हो। बोलो, तो उनकी भी भाषा है ना। यही हालत मराठियों की है। हिंदुस्तान में 60-70 करोड़ लोग तो हिंदी भाषी हैं, लेकिन हिंदी भाषा को जानने वाले सारे विश्व में 1 अरब से कम लोग नहीं हैं। ये 1 अरब की भाषा है क्या? तो गुरुदेव श्री के माल को, कुंद कुंद के माल को 1 अरब लोगों की भाषा तक पहुंचाना क्या नहीं पहुंचाना? अरे गुरुदेव श्री की तो हिंदी वालों पर इतना प्रेम था कि सारी सभा गुजरातियों की, और एक हिंदी भाषी आ जाए तो उनके भाषण में 6 से है हो जाता था। कहते हिंदी वाला आया है ना, हिंदी का पंडित आया है ना। हम कहते महाराज हम तो गुजराती समझते हैं, आप तो गुजराती में हो तो अच्छी तरह से हम माल को समझ में आएगा। कि नहीं 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 नहीं, और भी आए। क्यों? जो सिविल लगता था उसमें तो गुजराती भी आते थे ना, हिंदी भी आते थे। एक भी शिविर में जब से सिविल हिंदी वालों ने जाना शुरू किया, उनने गुजराती में प्रवचन किए हो तो निकाल के बता देना, सारी हिंदी में किए। हमारा तो यही, हमारा सौभाग्य ये है कि आज हम हिंदी वालों को उनके कैसेट सुनाना चाहें तो वे गुजराती के कैसेट तो पार पड़ता नहीं है। वैसा इतना कठिन विषय, क्यों, और उसको फिर हम गुजराती में तो बिल्कुल ही पार नहीं पड़े। तो वो जो शिविरों के उनके प्रवचन हैं तो उनमें अपेक्षाकृत सरलता भी है और भाषा भी हिंदी है। तो वो हम अपने बच्चों को सुनाते हैं, वो हम हिंदी जनता को सुनाते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब भगवान महावीर के वीडियो कैसेट होते, भगवान महावीर के ऐसे 8,000 कैसेट होते तो इतने पंथ नहीं होते। क्यों? तो कांजी स्वामी की जब ये चीजें मौजूद हैं तो उनके भक्तों में इतने पंथ नहीं होना चाहिए ना, और होते हैं तो क्या माने? क्या देना चाहता हूं भाई? अभी तो प्रमाण से मौजूद है। हमारे पास सब प्रमाण मौजूद हैं, हमारी एकता का आधार मौजूद है। उनका जीवन और उनकी वाणी
हमारे सामने दोनों हाथ पर रखे हुए आंवले जैसे हैं। यदि हम एक बार अंदर की गहराई से ये संकल्प कर लें कि जब भी कोई हम में मतभेद का मुद्दा आएगा तो हम उनकी वाणी और उनके जीवन से उसका सॉल्यूशन करेंगे, क्यों? तो सब काम निबट सकता है। क्यों? क्या करना और क्या नहीं करना, कहाँ जाना कि नहीं जाना, गुरुदेव के जमाने में जो होता था उसे नक्की से कर लो, देख लो। किससे मिलना और किससे नहीं मिलना, गुरुदेव के जमाने में जो होता था उसे नक्की कर लो। क्या छपाना क्या नहीं छपाना, गुरुदेव के जमाने में जो होता था उसे नक्की कर लो। क्यों? तत्व ज्ञान के संदर्भ में अजित भाई तो उनकी वाणी प्रमाण है ही, सबको उपलब्ध है, देख लो अच्छी तरीके से। हमने 42 कितना 8,000 पेज लिखे हैं, 42 लाख प्रतियों में छपे हैं। निकाल के बताओ कि ये बात गुरुदेव की वाणी के विरुद्ध है। फिर कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि जिसमें हम अनेक भागों में बटें। जब हम इतने आध्यात्मिक प्रेमी हैं तो उन गुरुदेव के प्रति जब हम यहाँ से गुरुदेव श्री के पास जाएंगे, अब जल्दी नंबर आने वाला है, किसी का 2 साल में, किसी का 4 साल में, किसी का 10 साल में, किसी का 20 साल में, 100 साल कोई रुकने वाला नहीं है। अब 100 साल के होंगे लेकिन आज से 100 साल तक रहें ऐसा नहीं संभव है। क्यों? समझ लो कि वहां मुलाकात होगी तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। देव गति में होंगे तो वो सब देख रहे होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उनने जो हमारा अनंत उपकार किया है, उस उपकार के बदले में हम उन्हें अपने जवाब देने के काबिल रहें, ऐसी परिणति के साथ अपने जीवन को ढालें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और अब हम और आप सब खड़े होकर जिनवाणी स्तुति होगी। स्तुति के पश्चात यहाँ पर शिलान्यास सभा का आयोजन होगा और शिलान्यास सभा के पश्चात हम और आप सब एक सही हैं। ये जो समय साहब आपके पास पहुंचा है ना, इसके बाद मैंने इसे 3 दफे गहराई से पढ़ा और इसको फिर दोबारा छपाया है तो उसमें 24 पेज पड़ गए। 25 कॉपियां मैंने यहाँ भेजी थी लेकिन कल तक वो आ नहीं पाई थी, इसलिए देवलाली में वो नहीं आ पाई। भाग्य से, पंथा के भाग्य से और आप सब लोगों के भाग्य से वो 25 प्रतियां यहाँ आ गई हैं। तो जिनके पास ये हो वे भी ले सकते हैं और जिनके पास नहीं हो उन्हें तो लेना ही चाहिए। तो बाहर आपको उपलब्ध हो जाएंगी तो उन्हें लेना, और वहाँ कुछ कैसेट भी उपलब्ध हैं तो उन्हें भी आप लेना। अब मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप सब 1 मिनट के लिए खड़े हों, जिनवाणी स्तुति। उसके पश्चात आप सब यथास्थान बैठ जाएं। जावाणी के रूप में मैं माननीय श्री प्रवीण भाई पोपटलाल वोरा मुंबई, उनको आमंत्रित करता हूं। आप जोरदार तालियों से हमारे अतिथि का, सभा के अध्यक्ष महोदय का आप अभिनंदन और अभिवादन करेंगे। श्री प्रवीण भाई पोपटलाल वोरा।